यूनिट 5A सिंदबाद द सेलर सेकंड वॉयज। करेगा दूसरी यात्रा। सिंदबाद एक सेलर है यानी नाविक है, उनकी दूसरी यात्रा। बिफोर यू रीड, मेरे साथ रीडिंग कीजिए। द 7 वॉयजेज ऑफ सिंदबाद। वेज मतलब यात्रा, 7 वॉयजेज मतलब 7 यात्राएं। ऑफ सिंदबाद द सेलर is a tale taken from the Arabian Nights, a collection of tales handed down through 7 centuries. Sindbad received a huge amount of wealth, wealth मतलब धन, huge मतलब ज़्यादा, from his parents. At first, he wasted it carelessly on pleasure, but later realized his mistake and went out in voyages for trade. He had many adventures in his voyages. In his first voyage, he was trapped in a whale island, surrounded by the whales. The crew members left him thinking him as dead, but he miraculously escaped. Read to find what happened in his second voyage. मीनिंग को समझते हैं। कह रहा है जो 7 वॉयजेज है, जो 7 यात्रा है सिंदबाद जहाजी का, सेलर मतलब नाविक, जहाजी दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो ये लिया गया है कहाँ से? द अरेबियन नाइट्स, ये किसी बुक का नाम हो सकता है, वहाँ से जो है लिया गया है। ये कलेक्शन है टेल्स का, हैंडेड डाउन थ्रू 7 सेंचुरी, जो अलग अलग 7 देशों, 7 देश नहीं, सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, ठीक है, 7 शताब्दी से लिए गए हैं। सिंदबाद रिसीव से ह्यूज अमाउंट, सिंदबाद को मिला, सिंदबाद ने पाया, रिसीव मतलब पाना, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पाया, ऑफ वेल्थ धन का, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से इन्हें बहुत ज़्यादा धन मिला था। एट फर्स्ट शुरू में ही वेस्टेड, उन्होंने इसे वेस्ट किया, वेस्ट मतलब बर्बाद, ठीक है, वे बर्बाद किया। केयरलेसली, केयर मतलब ध्यानपूर्वक, लेस मतलब नहीं होना, बिना ध्यान रखे इन्होंने इसे बर्बाद किया। ऑन प्लीजर, प्लीज मतलब होता है आनंद, प्लीजर मतलब प्लीजेंट मतलब होता है आनंददायक, प्लीजर मतलब होता है आनंद पाने के लिए, ठीक है, तो आनंद के लिए इन्होंने इसे बहुत बर्बाद किया धन को। बट लेटर है ना, लेट मतलब होता है देरी, लेटर मतलब देर से, बट बाद में रियलाइज हुआ, एहसास हुआ उसको अपनी मिस्टेक का यानी गलती का, एंड वेंट और गया आउट बाहर, इन वेज यात्रा पर, फॉर ट्रेड बिजनेस करने के लिए, ठीक है। यह बिजनेस वर्ड यूज नहीं हुआ, या ट्रेड यूज हुआ है, खरीद बिक्री करने के लिए वो गए, निकले बाहर। बाहर का मतलब जो है बिजनेस करने के लिए गए, या फिर सामान को खरीदना है और बेचना है तो फिर अपने जगह को तो छोड़ना पड़ेगा। ही हैड मेनी एडवेंचर, उनके इन हिज वॉयज, उनके यात्रा में बहुत सारे जो एडवेंचर्स आए, अनोखे अजूबे चीज़ उनको मिले, है ना। इन हिज फर्स्ट वॉयज, उनकी पहली यात्रा में ही बस ट्रैप्ड, वो फंस गए थे, ट्रैप मतलब होता है जाल में फंसना, वो फंस गए थे व्हेल आइलैंड पर, ठीक है ना। व्हेल आइलैंड का मतलब हुआ कि एक ऐसा आइलैंड जहाँ व्हेल ज़्यादा पाया जाता हो, और सराउंडेड बाय वेल, वेल्स में वो घिर गए थे। द क्रू मेंबर, जहाज के जो क्रू मेंबर्स हैं, लेफ्ट हिम, उन्हें छोड़कर आ गए, थिंकिंग ये सोचकर, हिम एज डैड, वो मर गया होगा, है ना, ये सोचकर उन्हें छोड़ के आ गए कि शायद वो मर गए होंगे क्योंकि वेल के बीच में चले गए हैं। बट ही मिरेकलसली स्केप्ड, लेकिन वो जो है निकल गए, किस्मत से कहा जाए या संयोग से कहा जाए, ठीक है, वो स्केप कर गए यानी बच गए, भाग निकले। स्केप मतलब था भाग निकलना, बच निकलना, बच के वहाँ से निकल गए। रीड टू फाइंड, आप आगे पढ़िए और खोजिए कि उनके साथ सेकंड यात्रा पर क्या हुआ, दूसरी बार जब वो यात्रा के लिए निकले तो उनके साथ क्या हुआ, इनको आप समझिए। तो पढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहा है एबंडन्ड ऑन एन आइलैंड, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, दैट ऑन माई रिटर्न फ्रॉम माई फर्स्ट वॉइस। ऐसा करते हैं, पहले पूरा रीडिंग दे देते हैं, फिर मीनिंग समझेंगे। ओके, चलिए रीडिंग कीजिए मेरे साथ। एज यू नो दैट ऑन माई रिटर्न फ्रॉम माई फर्स्ट वॉइस, I had decided to spend
the rest of the days of my life quietly in Baghdad. But very soon I was worn out by such a worthless life and longed once more to find myself upon the sea. And so I entered for the second time in a good ship with other merchants who I knew were correct men. We went from island to island also by making often profitable deals. Suddenly, one day, we landed at a spot where the land was covered with fruit, trees, and plenty of springs of excellent water. There were neither houses nor its habitants, while my company wandered here, my companions wandered here, and therefore, gathering flowers and fruits, I sat down in a shady place to take rest. After a few minutes, I fell asleep. अब जो है इनके मीनिंग को हम लोग समझते हैं, ठीक है। कह रहा है जैसा कि आप जानते हैं मेरे रिटर्न होने के बाद फ्रॉम माई फर्स्ट विज, मेरी पहली यात्रा पर मैंने फैसला किया कुछ दिन मैं खर्च करूं आराम करने में, शांति से ज़िंदगी मेरी गुजरे बगदाद में। बट बहुत ही जल्दी आई वॉज वर्न आउट बाय सच वर्थलेस लाइफ, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी इससे थक गया, इस तरह के वर्थलेस लाइफ से, यानी कि बिना काम के जीवन से मैं बहुत जल्दी थक गया। एंड लॉन्ग्ड वंस मोर टू फाइंड माई सेल्फ अपॉन द सी, और फिर मैंने जो है फाइंड किया अपने आप को समंदर के ऊपर। एंड सो आई इंटर्न, और इसलिए मैं इंटर कर गया मेरे सेकेंड यात्रा की तरफ, ठीक है। फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, इन ए गुड शिप, एक अच्छे जहाज को लेकर और दूसरे मर्चेंट को लेकर जो मुझे अच्छी तरह से जानते थे, और मैं जो या फिर जिसे मैं अच्छी तरह से जानता था, वे लोग अच्छे लोग थे। वी वेंट, हम लोग गए आइलैंड से आइलैंड, यानी एक द्वीप से दूसरे द्वीप। क्यों? ऑल्सो बाय मेकिंग ऑफ एन प्रॉफिटेबल डील्स, प्रॉफिट मतलब फ़ायदा होने के लिए, यानी कि ट्रेड में क्या होता है कि खरीदना पड़ता है, एक जगह से हम खरीदते दूसरे जगह बेचते हैं। तो वो कह रहा है कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड, कई आइलैंड पर गए ताकि हमारी डील हो, अच्छी डील हो, प्रॉफिटेबल डील हो, हमें फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। सडनली, अचानक एक दिन हम लोग लैंड किए एक जगह पर जहाँ लैंड पूरा भरा हुआ था, कवर था फ्रूट ट्री से, जहाँ फल बहुत ज़्यादा थे। प्लेंटी ऑफ स्प्रिंग, एक्सेलेंट वाटर, वाटर भी वहाँ जो है स्प्रिंग के सीजन की वजह से जो है वाटर जिस तरह से वहाँ दिखाई दे रही थी। देयर वेयर नेदर हाउसेस नॉर हैबिटेंट, वहाँ कोई भी घर नहीं और ना ही वहाँ कोई हैबिटेंट वहाँ मौजूद थे। हैबिटेंट मतलब कह सकते हैं कि उस परिस्थिति के अनुकूल कोई भी जानवर का या इंसान का होना जो है, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है हैबिटेंट। वाइल माई कंपेनियन, कंपनी मतलब था संगत, तो ये हुआ संगत के लोग, ठीक है। कंपेनियंस मतलब हुआ मेरे संगति के। वांडर्ड हेयर एंड देयर फॉर गैदरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट, क्योंकि वहाँ फ्लावर और फ्रूट के गैदरिंग थे। आई सेट, मैं बैठा नीचे, इन ए सैडी प्लेस, एक छायादार जगह पर, टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए। आफ्टर ए फ्यू मिनट, कुछ ही मिनटों के बाद, आई फेल एस्लीप, मुझे नींद लग गई। आई डिड नॉट रिमेंबर फॉर हाउ लॉन्ग आई स्लेप्ट, मुझे याद नहीं मैं कितना देर सोया। बट वैन आई ओपनड माई आईज एंड स्टार्टेड टू wander here and there, I was shocked to find that I was alone, and the ship was no more in the sea. I thought I was in a great trouble, and so I rushed to and fro and was confused what to do. I cried out for help, but there was no one to respond.
respond. And when from the shore I saw the vessel under full sail just disappearing upon the horizon, I wished bitterly enough that I had been satisfied to stay at home in safety. But since wishes could do me no good, I presently took courage and looked here and there in search for a means of escape. Then I climbed a tall tree, and I first of all aimed my worried look towards the sea, but found nothing hopeful there. So I turned towards turned towards the land, and I was excited by a huge glittering white object so far off that I could not make out what it might be. The roc's egg. Getting down from the tree, I quickly collected what had remained of for my requirements and leave as fast as I could and went towards it. As I came near it, it appeared to me to be a white ball of giant size and height, and when I touched it, I found that it was too smooth and soft. It was impossible to climb because there existed no foothold. So I walked unto it. I walked round about it to find some opening, but there was none to be seen. I, however, counted that it was at least 50 steps round. By this time, the sun was about to set, but quite rapidly it fell dark. There I saw something like a huge black cloud come over me, and I saw with wonder that it was a bird of extraordinary size which was hovering near. Then I remembered then I remembered that often the sailors speak of a wonderful bird called a roc, and it occurred to me that the white object which had to puzzled. फिर से थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं. I, however, counted that it was at least 50 steps round. By this time, the sun was about to set, but quite rapidly it fell dark. There I saw something like a huge black cloud come over me, and I saw with wonder that it was a bird of extraordinary size which was hovering near. Then I remembered that often the sailors speak of a wonderful bird called a roc, and it occurred to me that the white object which had so puzzled me must be its egg. Surely enough the bird settled upon it, covering it with its wings to keep it warm, and would hatch it. And I was sitting close beside the egg in such a position that one of the bird's feet, which was as large as the trunk of a tree, was just in front of me. Adjusting myself, I settled securely in it, in the hope that the roc, when it might take the flight next morning,
would carry me away with it from the deserted island. And this was exactly what did happen. As soon as the sun rose in the morning, the bird woke from its nest into the air, carrying me up and up till I could no longer see the earth. And then, suddenly, it descended so swiftly that I almost lost awareness. When, when I became aware that the rock had settled and I was once again upon the solid ground, I quickly released myself from its foot, and not a moment too soon, for the bird pounced upon a huge snake and killed it with a few blows from its powerful beak, and holding it up rose up into the air once more and soon disappeared from my sight. When I had looked about me, I began to doubt if I had made a mistake by leaving the deserted island. ये थी जो है कहानी। ये तो आधी कहानी है, आधी कहानी और बाकी है। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया है।